Welcome to my mom's channel, Food and Stories with Sadi. What's the story today, Mom? आज की कहानी है एक राजा की। Oh, पर उससे पहले देखते हैं हमारी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। okay. पनीर भुर्जी बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो पनीर, जिसमें से मैंने आधे पनीर को कुछ इस तरीके से हाथों से तोड़ रखा है। दूसरा, हमें उस आधा किलो पनीर में से थोड़ा अमाउंट निकाल के पनीर को ग्रेट करना है। फिर हमें लेनी है एक शिमला मिर्च, एक प्याज, एक बड़ा टमाटर, कुछ अदरक जूलियंस और कुछ इस तरीके से बारीक कटा हुआ लहसुन। साथ में हमें चाहिए घर के बेसिक मसाले, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, कसूरी मेथी और कुछ मोटे मसाले। और साथ में हमें चाहिए क्रीम। अगर आपके पास क्रीम नहीं तो आप इसमें दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत साल पुरानी बात है, एक राजा था। वो राजा अपनी हिम्मत के लिए बहुत जाना जाता था और उस राजा को बहुत पसंद थे वो लोग जो बहुत ईमानदार और बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। तो उस राजा का एक मंत्री था। अब मंत्री राजा की बहुत सहायता करता था। वो राजा को निर्णय लेने में सहायता करता था और वो पूरे राज्य का बहुत ध्यान रखता था। अब अपने मंत्री की मेहनत, समझदारी व ईमानदारी को देखकर राजा उससे बहुत खुश था। Oh, good. अब राजा ने एक दिन मंत्री को अपने पास बुलाया Okay. और मंत्री को दी सोने की अशर्फियों से भरी हुई एक पोटली। Wow. अब राजा ने पूछा, मंत्री साहब आप इनका क्या करोगे? तो मंत्री ने बोला, महाराज मैं इनका उपयोग अपनी पारंपरिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए करूँगा। मैं इन पैसों से अपने परिवार के सामान लेके आऊँगा, उनके लिए खाना पीना, उनके कपड़े। अब राजा ये सुन के बहुत खुश हुआ। अब जब मंत्री अपने घर की तरफ जा रहे थे तो उन्हें मिला एक चोर। अब चोर ने मंत्री से वो सोने की अशर्फियों की पोटली छीननी चाहिए। Oh, that's bad. अब दोनों में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ Oh. और चोर ने मंत्री को मार डाला और सोने की अशर्फियां लेके भाग गया। अब जब ये बात राजा को पता चली तो राजा मन ही मन बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा कि ये जो भी कुछ हुआ है ये उनकी वजह से ही हुआ है। अब राजा ने अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया कि जाओ और जाके उस चोर को पकड़ के लाओ। अब सिपाहियों ने उस चोर को पकड़ा और राजा के सामने पेश किया। राजा ने गुस्से में आके उस चोर को दी फांसी की सजा। तो साल बीतते गए पर राजा यह बात भूल ना पाया। उसे मन ही मन ये लगने लगा कि ये जो भी कुछ हुआ है ये उसकी वजह से ही हुआ है। ना वो मंत्री को सोने की अशर्फियां देता, ना उसे चोर मिलता, ना दोनों में लड़ाइयाँ होती। अब एक दिन राज्य में आते हैं एक बहुत ही पहुंचे हुए संत। Okay. अब राजा ने सोचा कि मैं अपनी ये परेशानी इन बहुत बड़े संत के पास लेके जाता हूँ, क्या पता यही मुझे कोई हल दे दे। अब राजा पहुंचे संत के पास। राजा ने सारी कहानी विस्तार से बताई और राजा ने प्रार्थना करी संत से कि महाराज आप कुछ भी करिए, मंत्री और चोर दोनों को ही जिंदा कर दीजिए। क्यों? चोर तो गंदा होता है ना? वही तो क्वेश्चन है। लेकिन इसका आंसर जानने से पहले हम देखते हैं अपनी रेसिपी। पनीर भुर्जी बनाने के लिए हमें चाहिए पहले पैन में हमें डालना है ऑयल। यहाँ आप घी का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है हम इसमें डालने वाले हैं हमारे मोटे मसाले, दालचीनी, लौंग और ज़ीरा और एक छोटी इलायची। जैसे ही हमारे मसाले होते हैं क्रैकल, हम इसमें डाल देंगे एक बड़ी प्याज। जैसे ही हमारी अनियंस होती हैं फ्राई, हम इसमें डाल देंगे हमारा लहसुन और अदरक। मैं यहाँ लहसुन और अदरक को कूट के डाल रही हूँ, चाहे तो यहाँ इनका पेस्ट भी डाल सकते हैं। जैसे ही हमारी अदरक और लहसुन में से आने लगती है बहुत अच्छी सी खुशबू, हम इसमें डालने वाले हैं हमारी कसूरी मेथी को क्रश करके। साथ ही में हम डालने वाले हैं कैप्सिकम
अगर आपके पास कैप्सिकम नहीं है तो यहाँ पर आप ग्रीन चिल्ली का यूज भी कर सकते हैं। कैप्सिकम डालने के बाद हमें डालना है अपना 1 टमाटर और अब हमें डालने हैं अपने मसाले। स्वाद के अनुसार नमक, 1/4 हल्दी, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, अपने अनुसार ही लाल मिर्च पाउडर। अब हमें इसे ढक के तकरीबन 5 मिनट्स के लिए पकाना है। आइए अब हमारा मसाला चेक कर लेते हैं। हमारे मसाले में से तेल हो चुका है अलग। हमें मसाले को ज़्यादा मैश नहीं करना, हमें टमाटर और प्याज को कुछ इस तरीके से मोटा मोटा ही छोड़ना है। अब हमें डालना है इसमें हमारा पनीर, हाथ से तोड़े हुए पनीर के बाद हमें यहाँ डालना है हमारा ग्रेटेड पनीर। ग्रेटेड पनीर हमारे ग्रेवी को देगा एक बहुत ही क्रीमी लुक। हमें यहाँ से कुछ देर के लिए तेज गैस पर भूनना है। हमारा पनीर बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब हम यहाँ डालने वाले हैं दूध या क्रीम। मैं यहाँ यूज कर रही हूँ दूध का। तकरीबन 4 बड़े चम्मच आप इसके अंदर दूध डाल सकते हैं। और अब इसे हमें ढक के पकाना है हार्डली 5 मिनट्स के लिए। हमारा पनीर हो चुका है रेडी। इसकी फिनिशिंग के लिए हम इसमें डाल रहे हैं 1 चुटकी गरम मसाला और कुछ धनिया पत्तियां। और अब करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो गार्लिक पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए गेहूं का आटा, पानी, नमक, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया, देसी घी। पराठा बनाने के लिए हमें सबसे पहले आटे में डालना है थोड़ा नमक, 1 चम्मच घी और अब इसे गूंथ के हमें लगाना है एक डो, जैसा हम रोटी या पराठों के लिए लगाते हैं। आपको पता है आटा लगाने के लिए हमें कितने पानी की ज़रूरत होती है? अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ मेरा आटा हो चुका है गूंथ के एकदम रेडी। इसको छोड़ देते हैं 15 मिनट रेस्टिंग के लिए। अब देखते हैं आगे का प्रोसेस। अब हमें हमारा लहसुन, हरी मिर्च और धनिया को बारीक कूटना है। हमें अपने सिलबट्टे में ये तीनों चीज़ें डाल के इसमें डालना है 1 चुटकी नमक, जिससे ये अच्छे से पिस सकें। और अब इन्हें कूटना है। यहाँ हमें इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, बस कुछ इस तरीके से दरदरा छोड़ना है। अब पराठा बनाने के लिए मैं ले रही हूँ हमारा डो और हमें बेलनी है इसकी रोटी। रोटी हमें ज़्यादा पतली नहीं करनी। अब हमारी रोटी बल्कि हो गई है तैयार। हमें लगाना है इस पर घी। घी ध्यान रहे कि रूम टेम्परेचर का ही हो, ज़्यादा पिघला हुआ घी नहीं लगाना। और साथ में हमारा गार्लिक और चिल्ली को कुछ इस तरीके से इस पर स्प्रेड कर देना है। इसके बाद हमें डस्ट करना है इसके ऊपर सूखा आटा और फिर हमें इसको देना है इस तरीके से रफ कट्स। अब हमें सब लेयर्स को लेके कुछ इस तरीके से इकट्ठा करना है। इसको देना है एक ट्विस्ट, फ्लैट करके अब हमें इसे बेल लेना है। हमें इसे बेलते वक्त ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना। हमारा तवा हो चुका है गरम। अब हमें गरम तवे पे इसे डालकर हमें दोनों तरफ से बहुत अच्छे से इसे सेकना है। गैस को हमें रखना है मीडियम और हमें परांठे को कुछ इस तरीके से दबा दबा के सेकना है। तो हमारा परांठा हो चुका है रेडी। हम देख रहे हैं हमारे परांठों की खुल चुकी है लेयर। आइए अब करते हैं इनकी फाइनल प्लेटिंग। होता है तो राजा ने क्यों बोला था चोर को भी ले आओ? तो राजा ने संत को मंत्री के साथ साथ चोर को भी जिंदा करने के लिए इसीलिए बोला क्योंकि राजा को लगता था कि दोनों की हत्या उसकी वजह से हुई है। अगर वो मंत्री को सोने की अशर्फियाँ नहीं देता तो चोर उनके साथ लूटपाट नहीं करता और फिर चोर मंत्री को नहीं मारता। ये तो बात है।
अब मंत्री की हत्या से गुस्सा होके राजा चोर को भी फांसी की सजा नहीं देता। अब राजा को अपने ऊपर लगा हुआ हत्या का दोष तो हटाना ही था। तो उसने सोचा कि अगर मैं अपने मंत्री के साथ साथ चोर को भी जिंदा कर दूं तो इसका मतलब ये पूरी घटना हुई ही नहीं थी। तो इस वजह से उसने संत से प्रार्थना करी कि आप मेरे मंत्री के साथ साथ चोर को भी जिंदा करो। ठीक है। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अच्छी।